be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं जो खासकर ये क्लेम कर रही हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी जान को खतरा है, यानी उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जा सकता है और हमें रशिया में एक पॉसिबल कू देखने को मिल सकता है। और ये सारी रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया के द्वारा छापी जा रही थी और तब तक मैं इन रिपोर्ट्स को इतना सीरियसली ले भी नहीं रहा था और ना मैं इसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट बनाऊंगा और इस डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक दो दिनों से आप देखेंगे कि अब जो इंडिपेंडेंट और बहुत ही भरोसेमंद रशियन मीडिया आउटलेट हैं वो भी इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं और काफी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली इन डिटेल्स को वेरीफाई किया है। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग है ऐसे टाइम पे जब लगभग 5 साल हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेके। हालांकि ठीक है, बार बार सवाल उठे हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सोच को लेके कि वो यूक्रेन में क्या चाहते हैं, बट वहीं पे जो उनकी जनता है वो उनके ऊपर काफी भरोसा करती है और ये चीज आपको अप्रूवल रेटिंग में भी दिख जाएगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, वैसे हमने कभी भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग गिरते हुए नहीं देखा है। लेकिन पहले अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। पहले यूरेशियन टाइम्स है, वहां पे लिखा जाता है कू इन रशिया, क्रेमलिन इन लॉकडाउन, वेस्टर्न इंटेल क्लेम्स पुतिन अंडर फायर, रियल थ्रेट और डिसइन्फो कैंपेन। और इवन आप देखेंगे सीएनएन में भी ये रिपोर्ट्स काफी सारी पब्लिश हुई और उसके बाद में ये रिपोर्ट्स आती हैं कि जो पुतिन है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है उसका नंबर भी बढ़ा दिया गया है। और अगर आपको जानना है कि पुतिन की सिक्योरिटी क्या है या पुतिन किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, तो मैंने वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी पे एक सिनेमैटिक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था व्हाई नो वन कैन किल पुतिन। आप जा सकते हैं, 9 मिनट का एक ब्यूटीफुली सिनेमैटिक वीडियोस है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी एजेंसीज पुतिन को प्रोटेक्ट करती हैं और जब भी वो फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक बार जरूर जाके देखेगा, आप सही में इस चीज को एंजॉय करेंगे। अब समझते हैं हुआ क्या है। हुआ ये कि जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज करके है, ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट स्टोरीज का एक आर्टिकल है जहां पे ये लिखा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन को अब डर है कि क्या उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है या फिर हमें रशिया में कू देखने को मिल सकता है। और टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, खासकर आप मार्च 2026 से देखेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट इतनी सीरियस क्यों है और हम इसको सीरियसली क्यों लें? क्योंकि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं वो रशिया का एक भरोसेमंद और इंडिपेंडेंट मीडिया या न्यूज आउटलेट है। उनके पास में एक यूरोपियन यूनियन के देश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये रिसीव करते हैं और उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद में उस रिपोर्ट में यह मेंशन होता है कि अभी आज के टाइम पे रशिया में रियल सिचुएशन क्या है और व्लादिमीर पुतिन के आसपास क्या क्या घटित हो रहा है और किस तरीके से उनकी जान को खतरे को लेके बहुत सारी बातें की जा रही है। और यह डॉक्यूमेंट एक सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो इसी यूरोपियन यूनियन के देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बहुत करीब है और इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टोरीज इस चीज को पब्लिश करती है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई की है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इट कंटेन हैज बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। और जो सोर्स जिस सोर्स ने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है वो इसी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, इस यूरोपियन यूनियन के देश की गवर्नमेंट से। और उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर को रिस्क पे नहीं डाल सकता हूं, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जानबूझ के डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप इवेंट्स देखेंगे ना तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। कहीं कहीं आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, खतरा बिल्कुल बना हुआ है। अब क्रेमलिन यानी रशिया जो है वो हाई अलर्ट पे क्यों आता है? क्योंकि 2026 से ही काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी और सेम टाइम पे इनको यह पता चलता है कि कोई प्लॉट या कू की तैयारियां चल रही हैं या फिर व्लादिमीर पुतिन को मारने की साजिश की जा रही है जहां पे उनके ऊपर ड्रोन से हमला हो सकता है अगर उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई तो। बट खास बात यह है कि इसमें ऐसे क्या-क्या इंसिडेंट हैं, मतलब हम किन-किन बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि ये कू हो सकता है या असैसिनेशन अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है। जहां तक आपको ड्रोन्स के द्वारा असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बात की जाए तो आपको दिसंबर का एक इंसिडेंट याद होगा जब रशिया ने ये एलिगेशन लगाए थे यूक्रेन के ऊपर कि अराउंड 100 से ज्यादा ड्रोन्स जहां पे रशियन प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है वहां पे भेजे गए क्योंकि उनका टारगेट था कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मारना चाहते थे। और इसके बारे में फिर कीव यानी यूक्रेन की जो राजधानी है वहां से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये तो फैब्रिकेटेड लाइज है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कोई भी टारगेट नहीं किया है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया
मॉक प्रीलिम्स टेस्ट, जहां पे आप अनअकैडमी के साथ में जाके एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो 9 मई को होने वाला है, 2 स्लॉट में, एक 9:30 बजे और एक 2:30 बजे, जिस तरीके से यूपीएससी अपना प्रीलिम्स करवाता है। और जहां तक इनके रेसिडेंट की बात है, तो आपको पता होगा यहां पे यूक्रेन की राजधानी है कीव, और ये नोवगोरोद, जहां पे बोला गया रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा कि यहां से हमारे ऊपर 100 से ज्यादा ड्रोन्स टारगेट किया गया इनके रेसिडेंट को, और फिर उसके बाद में काफी सारे ड्रोन्स को तो इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन कुछ ड्रोन्स इनके घर के आसपास भी पड़े और इन्होंने काफी सारी पिक्चर्स भी शेयर करी। लेकिन मॉस्को टाइम्स, इंडिपेंडेंट न्यूज फ्रॉम रशिया, वो जब इसकी छानबीन करते हैं, हालांकि देखिए यूक्रेन ने मना कर दिया था और रशिया के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन जो ये टाउन है जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का रेजिडेंस है, जिस टाउन को हम वल्दाई टाउन कहते हैं, उनके रेजिडेंट ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ना हमने कोई प्रूफ देखा, ना हमने कोई क्लेम देखा, ना हमने कोई ब्लास्ट की आवाजें सुनी। वहां पे रेजिडेंट्स का मानना यह था और यूक्रेन का मानना था कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट और रशियन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि उनके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक चीज मेंशन की जाती है जो आपने शायद मिस कर दी, और एक बार के लिए जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी मिस की थी, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आप देखिए, he fears the use of drones for a possible assassination attempt by members of the Russian political elite। यानी कि जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आसपास जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा ये ड्रोन उनके द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करके इनका असैसिनेशन किया जा सकता है। और यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? इसकी कहानी डिपेंड करती है सर्गे शोइगु के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से पुतिन के खास अलाय रहे हुए हैं और इस टाइम पे ये रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, और अब इन पे इतनी निगरानी रखी जा रही है कि ये एक वो कड़ी हो सकता है जो आने वाले टाइम पे रशिया के अंदर पॉसिबल कू करे या फिर यूक्रेन के साथ मिलकर ये ड्रोन अटैक करवाएं, जिससे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की डेथ हो सके या उनको असैसिनेट किया जा सके। और तभी तो आप देखिए मार्च 2026 से हाई अलर्ट पे। ऐसा क्या हुआ था मार्च 2026 में? क्योंकि जो सर्गे शोइगु हैं, उनके एक राइट हैंड मान लीजिए या उनके बहुत क्लोज अलाई मान लीजिए, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। और इनके ऊपर ये इल्जाम होते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये रिश्वत लेते हैं। और जब इनको अरेस्ट किया जाता है, जब इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बाद में एक रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कि जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इनसाइड और सीक्रेट नेटवर्क था जो शायद तख्ता पलट कर सकता था या आने वाले टाइम पे करेगा, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को टारगेट किया जाएगा, वो अब कमजोर हो चुका है। और इसीलिए जब इनको अरेस्ट किया गया, जो कि एक्स डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे करप्शन चार्जेस पे, तो आज के टाइम पे जो लॉन्ग टाइम पुतिन अलाय हैं, खासकर रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गे शोइगु, उनके ऊपर निगरानी बनी हुई है, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें बाहर निकल के आई हैं कि ये ऐसा कुछ तख्ता पलट कर सकते हैं जिनका बहुत बड़ा होल्ड है। और धीरे धीरे इसीलिए इन मिलिट्री लीडर्स को या ऑफिशियल्स को टारगेट किया, जिससे इनका नेटवर्क कमजोर किया जा सके। लेकिन क्या कू सच में पॉसिबल है आज के टाइम पे, या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है? इसके पीछे मैं दो कारण आपको बताऊंगा। 2023 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक इंसान था, एक आदमी था जिसका नाम था येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का फाउंडर था। एक्चुअली इसने ये डिसाइड किया था कि मैं रशिया में तख्ता पलट करूंगा, मैं कू करूंगा। तो ये चल देते हैं अपनी प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेस के साथ में मॉस्को की तरफ। और उसी दौरान ये बहुत ज्यादा एंग्री थे। किस इंसान के खिलाफ? इसी सर्गे शोइगु के खिलाफ, जो कि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट के साथ में रशियन प्रेसिडेंट को असैसिनेट करके तख्ता पलट कर देंगे। उस टाइम पे ये इन पे नाराज थे और फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे रोस्टोव ऑन डॉन में, उनको टुक ओवर कर लिया जाता है। एक रशियन एयरक्राफ्ट को ये शॉट डाउन कर देते हैं जब ये मॉस्को की तरफ जा रहे होते हैं, और जस्ट 200 किलोमीटर दूर ही जब ये मॉस्को पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले इनके साथ में डील कर दी जाती है और उसके बाद में ये बेलारूस मूव कर जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक प्लेन एक्सीडेंट में, एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है, और बताया जाता है कि उसके पीछे पुतिन का हाथ था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह डर था कि हो सकता है आने वाले टाइम पे ये शायद इनके पास में इतनी पावर हो कि ये उनको असैसिनेट और कू कर पाए। और दूसरा, कू तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके जो लोग हैं, खासकर जो रशियन लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस आप में कम होने लगे, या आपके सामने वो विद्रोह करने लगे, आपसे वो नाराज हों। और आप अगर इनकी अप्रूवल रेटिंग देखेंगे अलग अलग मीडिया आउटलेट से या जो इंडिपेंडेंट जो पोल्स करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि लोएस्ट, मतलब जब से वॉर शुरू हुई है तब भी लोएस्ट 65.6 रही है और हाईएस्ट इनकी 79% रही है। और उसमें अगर आप वेस्टर्न लीडर से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी 70% है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, और फिर उसके बाद में आप यूएसए के ट्रंप की रेटिंग, यूके के स्टारमर की रेटिंग, जर्मनी के जो वाइस चांसलर उनकी रेटिंग, या फ्रांस की प्रेसिडेंट मैक्रोन की रेटिंग, इन सब की रेटिंग बहुत कम है। और जहां तक इनकी सिक्योरिटी की बात है, बहुत ज्यादा टाइट की जा चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस। अब आप देखिए, जो भी इंसान प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलने भी आ रहा है या कोई विजिटर्स हैं, तो उनका 2 बार स्क्रीनिंग की जा रही है, इंक्लूडिंग फुल बॉडी सर्च। इवन जो लोकेशन पहले व्लादिमीर पुतिन विजिट किया करते थे, उनके नंबर भी कम कर दिए गए हैं। यहां तक
कोई भी विजिट अभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज नहीं की जिस तरीके से 2025 में पहले बहुत ज्यादा लगातार फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हुआ करती थी। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है अलग-अलग जगह पे उनको काफी टेम्पररी वाइज शटडाउन कर दिया गया है और अब एफएसएस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यहां तक कि जो लोग पुतिन के आसपास काम करते हैं उनको मोबाइल फोन्स लाने से मना कर दिया, इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। इवन इनके जो एम्प्लॉइज है उन्हें मना कर दिया है कि आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है? या सिर्फ अगेन ये एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है जो वेस्टर्न मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है? लेकिन अगर वहीं का रशियन मीडिया आउटलेट इसके बारे में बात करे, उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करे, तो शायद इस न्यूज़ में कोई वज़न लगता भी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, रिसर्च अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर one thing, live in such a way that universe will be proud of you.